हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर में। हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं वर्क एंड टाइम की, है ना। तो वर्क एंड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे वो रेलवे का हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम्स के हों, ठीक है। तो जो वर्क एंड टाइम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अभी हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पर कुछ पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत इजी थे, हालांकि हो सकता है इसका जो सेकंड पेपर हो उसमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड हो, बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं। हार्ड से क्वेश्चन मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन हार्ड ही होता है, थोड़ा सा कभी कभी उसकी लैंग्वेज में ऐसा घुमा के देता है या फिर क्वेश्चन 2-3 स्टेप में और बढ़ा के देता है ना, उसमें कुछ और करना होता है। बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है। हाँ, क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपके हिसाब से, या तो आप जनरल मेथड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो टाइम का ही वो खेल होता है वहाँ पे। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक। तो ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्क एंड टाइम की। इस वर्क एंड टाइम को जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, लगभग मुझे लग रहा है कि 4 से 5 वीडियो बनेंगे सारे टाइप को कवर करने में, है ना। तो अच्छा, ये वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है ना, इसी के बेस पर जो एक इसका सेकंड चैप्टर आता है उसका नाम है पाइप और टंकी, ठीक है। तो पाइप और टंकी और वर्क एंड टाइम लगभग सेम ही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आदमी काम करता है, उधर क्या होता है वो पानी एक बोलेगा कि 2 टंकी है, 2 टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो चीज़ें ऐसी हैं, है ना। मतलब नाम बदल दिया, बाकी चीज़ वही है। जो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट है, क्या, पाइप और टंकी का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, है ना। तो जो सेकंड वीडियो होगा और उसके बाद से सारी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के जितने भी टाइप हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें है क्या चीज़। देखो, वर्क एंड टाइम, तो मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, पहले समझिए। एक दिया रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से दिन को बोलेंगे समय भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे समझेंगे, कार्य करने में लगा दिन, है ना। कार्य करने में दिख तो रहा है ना शायद, ओके। कार्य करने में लगा समय, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, क्षमता क्या होता है। अच्छा, इसको हम लोग बार बार क्वेश्चन में दिन नहीं लिखेंगे ना, ऐसा डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो क्या है वो है क्षमता, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। शॉर्टकट में हमने ई लिखा, ठीक है। एफिशिएंसी या कैपेसिटी हम लोग बोल सकते हैं। फिलहाल हम लोग सारे इस वर्क एंड टाइम के जितने भी पूरे क्वेश्चन भर में हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे क्षमता को, यानी कि एफिशिएंसी को, और डे यानी कि टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि क्षमता होता क्या है। क्षमता ये होता है, इस चैप्टर के लिहाज से क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक। तो हालांकि आप लोग सब जानते भी हैं, हम लिखवा रहे हैं क्योंकि मेरा काम तो लिखवाना ही है ना। अब हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हों कि क्षमता से हम समझेंगे कैसे। तो क्षमता से मतलब फ़िलहाल यहाँ पे यही है कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है, ठीक है, ये दिन हो गया, ये समय हो गया, ये क्षमता हो गया, ठीक। और इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज़ और देखिए, जो दिन होता है ना वो क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब दिन और क्षमता, मतलब काम करने में लगा दिन और उसकी जो कैपेसिटी है यानी कि क्षमता, एफिशिएंसी है, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब क्या है, मीन्स उल्टा रिलेशन होता है। मान लीजिए कि जैसे एक कोई ए है और बी है, वो कोई काम है उसको करने में ये लगा रहा है भाई साहब 10 दिन और बी लगा रहे हैं 20 दिन। तो एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसका उल्टा से मतलब यह है कि जैसे 10 का रूल क्या होगा, 10 का उल्टा 1/10, 20 का 1/20। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद एलसीएम लेते हैं, है ना। तो कुल के साल करेंगे उल्टा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, उल्टा है ना। देखो भाई हुआ, तो इसको और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2:1,
ठीक है, दिख रहा है ना? ओहो नहीं दिख रहा है यहाँ सर। अच्छा ठीक है, डस्टर कहाँ गया डस्टर? एक तो डस्टर ही गायब हो जाता है। ओके देखिए नहीं दिख रहा था ना, तो मैंने इधर लिखा, इधर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 और इधर 10, फिर इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि दिन और समय से मतलब यह है कार्य करने में लगा समय, क्षमता से क्या मतलब होता है एक दिन में किया गया काम, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हालांकि सबको पता होती हैं। अब चूँकि मेरा काम तो है सब कुछ बताना, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बहुत लोग होंगे वो कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, हमें आता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपको आता है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये भी नहीं आता है ना। तो हमें सबको लेकर चलना है। तो ठीक है, हम लोग और कुछ चीज़ें देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे मैं आपको कुछ आज एग्जाम्पल ही सॉल्व कराऊँगा, उसके बाद क्या क्या करना होगा। कोई भी वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन है, हमें बेसिकली 2-3 चीज़ें करना है। वो होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्वेश्चन के थ्रू का समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ में आ जाएंगी, है ना। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक है व्यक्ति पी उनका नाम है और एक क्यू है, ठीक है। तो उन एक व्यक्ति पी है और एक व्यक्ति क्या है वो क्यू है, ठीक। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि जो पी व्यक्ति है किसी काम को, मान लीजिए कोई वर्क है, अब इस पूरे काम को करने में ये जो लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं 30 दिन, ठीक है। पी व्यक्ति, ये पूरा काम है मेरा, इसको करने में पी व्यक्ति अकेले काम को करने में 30 दिन लगा रहे हैं। ये भाई साहब क्यों हैं, इसी काम को करने में लगा रहे हैं, मान लीजिए लगा रहे हैं, ठीक है 10 दिन, है ना। तो और ये तो दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई पी कोई व्यक्ति है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, क्यू कोई व्यक्ति है वो उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि चलिए बताइए, अगर पी और क्यू साथ में लेकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है और मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझा। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, ये तो क्वेश्चन है ना, हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे लिखे पी क्यू, इधर क्या आ गया दिन आ गया, मैंने लिखा 10 और क्यू को माफ़ कीजिएगा पी 30 दिन में और क्यू 10 दिन में, है ना। तो दिख तो रहा है सबको, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये दिन हुआ, ऐसा लिखेंगे हम लोग, मतलब इधर दिन लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है कुल काम। अब कुल काम कैसे निकालते हैं, मीन्स टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दिए गए दिन का एलसीएम निकाल लेते हैं, बस वही टोटल वर्क हो गया, है ना। दिए गए दिन का एलसीएम अगर निकाल लें, एलसीएम निकालना तो सबको पता है, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूंगा, लेकिन एक चैप्टर है स्पेशल, है ना, एलसीएम और एचसीएफ का, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो आप लोग जानते हैं इजी वाला कॉन्सेप्ट एलसीएम में वही लगाइए। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जो आएगा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊँगा। फिलहाल आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं ना, मैं बताऊँगा भी आपको। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, जो भी दिन दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारा टोटल, माफ़ कीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा, है ना। एलसीएम को अगर निकालेंगे दिए गए दिन से तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। तो अच्छा निकालिए फिर टोटल वर्क, 30 और 10 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, इस डायरेक्ट कर लो, 10 से भाग दो। तो 10 से हमने भाग दिया, 10 दिया 30, 10 एक बार गया 10 हो गया, अभी 3 बार जाएगा और 1 और 1, मतलब एलसीएम में होता क्या है कि जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इधर वाला पार्ट है इसको हम गुणा कर देते हैं, मतलब 10 × 3 कितना आया 30। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 30 है ना। तो अब हमने एलसीएम कहाँ लिखा, इधर लिखा 30, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना। ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका आप कहीं भी ले सकते हो ना, थोड़ा टाइम बचेगा और स्पेस भी बचेगा, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी। पी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में पी के द्वारा जितने दिन में काम कर रहा है
उसको भाग देंगे तो हमें एफिशिएंसी निकल आएगी, है ना। तो जैसे मैंने निकाला इधर, तो 30 तो दिन था, टोटल वर्क कितना था 30, कुल काम करने में कितना दिन लग रहा था पी को 30 दिन, तो 30 लिखा मैंने। ऐसे क्यू को टोटल वर्क कितना है, ऊपर हमेशा टोटल वर्क लिखेंगे, उसके बाद उसके द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो वो लिखेंगे, है ना। तो अभी हम फिलहाल क्यू के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 30, और क्यू जो है एक पूरा काम अकेले कितने दिन में कर रहा है, वो 10 दिन में कर रहा है ना, तो 10 मैंने इधर लिखा भी है, ये कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे, है ना, अब चूँकि समझना तो है। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 1 आएगा और इसको 3। इसका मतलब ये हुआ कि P अकेले, अगर P एक दिन में काम करेगा तो काम एक दिन में एक काम करेगा, है ना। Q एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, मीन्स क्षमता हो गई। अच्छा, हमसे ये तो पूछा नहीं है ना, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा ये है कि अगर दोनों मिल जाएं, साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए, अब दोनों को अगर मिलाइए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों काम करने 3 इसका काम 1 काम इसका, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है कुल मिलाकर 4 काम, है ना। एक दिन में काम कितना हो रहा है 4 काम, हमें कितना करना है 30 काम है मेरे पास। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई P और Q मिल गए तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो काम पूरा कितना है, ऐसा लिखेंगे, टोटल वर्क बटे दोनों द्वारा, मतलब P और Q द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो टोटल वर्क कितने मेरे पास 30 है, मैंने 30 ऊपर लिखा। P और Q द्वारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम मैंने निकाला ना अभी। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 7 28, है ना। तो 2 ऊपर चला गया, 2 से ये 4। अभी इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना, 7 सही दिख तो रहा है ना भाई, 7 सही 1/2 दिन, ठीक है। तो इतने दिन लगेंगे, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 7 सही 1/2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो चूँकि ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होल वैल्यू में देगा, नहीं तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको कंप्लीट डे में देगा, है ना। देखो क्वेश्चन का प्रोसेस यही है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि P और Q की क्षमता बताइए, यानी कि एफिशिएंसी बताइए, तो यहाँ तक आप करते, ये जो अपने 1 और 3 निकाला ना, 1 और 3, तो ये क्या हो गया इनकी क्षमता। क्षमता से मतलब क्या होता है, क्षमता से मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम, है ना। मीन्स एक दिन में P एक काम करेगा और Q एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। अब से ऐसा पूछ सकता है कि इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता था कि P अगर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताइए P और Q की जो क्षमता है उनका रेशियो बताइए। कुछ नहीं करना था, आप रेशियो निकाल देते, यहाँ तो आप निकाले थे ना, बस लिख देते 1:3, मीन्स 1:3 हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे इसमें से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो अभी 2 हम लोग चल रहे हैं, अभी 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद आ जाएगा 2 साथ में करेंगे। फिर एक टाइप और आता है कि एक काम किया एक काम छोड़ दिया, है ना, तो अकेले कितने टाइम, ऐसे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 टाइप के हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग जो इसके बेसिक चीज़ें हैं वो तो समझ में आ जाएगा ना। अगर वो समझ में आ गया, समझ लीजिए क्वेश्चन कितना में बढ़ा रहे हैं ना। देखो किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी होता है कि वो समझ ही नहीं पाते हम लोग कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। हम लोग अपने हिसाब से मन से लगा के चले आते हैं, पूछ क्या रहा नहीं पता है ना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो नहीं पता है, आंसर अपने हिसाब से लिख के आते हैं, तो रिजल्ट अपने हिसाब से वो देगा ना भाई। ठीक है, तो जो इसकी नीड होती है क्वेश्चन की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में कैसे आएगा, बस उसका एक ही तरीका है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें उतनी आसानी से समझ में आएंगी। ये हर चीज़ में लागू होता है, मैंने आपको कई बार बताया है ना। चाहे क्वेश्चन हो चाहे वो लाइफ हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उतना ही वो चीज़ें बेहतरीन समझ में आ जाएंगी अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिखा कि राम किसी काम को 20 दिन में, है ना, श्याम किसी काम को 15 दिन में, और सीता
उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। ठीक है, मीन्स ये अकेले काम की बात हो रही है। राम अकेले किसी काम, कोई काम है वो 20 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, और सीता उसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकती है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, डेज हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा कि अगर तीनों मिल गए, मीन्स राम, श्याम और सीता, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा भाई, तीनों मिल गए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स वो पूरा काम, अगर तीनों मिल गए, तीनों मिलकर काम किए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के बाद तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी होती है। फिर क्या करेंगे हम लोग, चूँकि तीनों का पूछा है, ऐड कर देंगे, तो एफिशिएंसी को भी ऐड करके टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, तो पूरा हमें वो टाइम निकल आएगा कितना दिन लगेगा, है ना। देखो मैंने ऐसा चीज़ लिखा, ये सारे क्वेश्चन है आपके। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा कि ये राम है, ये श्याम और ये सीता, है ना। ठीक, अब क्या करना है, डेज मैंने लिखा 20, 15 और 30। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क, है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी दिन दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लेंगे बस। तो 20, 15 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम लोग ना। कितना आया, तो 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, है ना। तो अभी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 2 दूना 4, 3, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग देंगे, 2 इक्के 2, 3 आ गया, फिर 3 से भाग देंगे तो आ गया 1, 1, 1, है ना। अब क्या करेंगे, इसका सबका ये जो साइड में दिया गया सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना, मैं इधर लिख तो रहा है। ओके, तो एलसीएम लिखेंगे, कितना हो गया, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, दूना 20, 3 60, कितना आ गया, ये आ गया मेरा 60। ये 60 क्या है, मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, तो टोटल वर्क की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60। ठीक है, कितना आ गया मेरा टोटल वर्क, ये आ गया 60। अब कैसे निकाला मैंने आपको बताया, है ना। तो ये मैंने 60 इधर लिखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, मुझे क्षमता निकालना होता है, एफिशिएंसी। अलग अलग सबको निकालिए। राम टोटल वर्क में इनके दिन से भाग दे दीजिए, तो 20, 60 में 20 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3, है ना। 15 में 60 से 4, 30 में 60 से तो 2 आ गया। मीन्स राम की क्षमता कितनी आ गई, 3, श्याम की 4 और सीता की 2। कहने का मतलब ये है कि राम एक दिन में 3 काम कर सकता है, श्याम एक दिन में 4 काम और सीता एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या पूछा है कि राम, श्याम और सीता तीनों अगर मिलकर साथ में काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो होता यह है कि टोटल वर्क हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, लिया गया समय, है ना। मीन्स राम, श्याम और सीता तीनों द्वारा, राम, श्याम और सीता तीनों द्वारा काम करने में लिया गया समय कितना होगा, टोटल वर्क बटे एक दिन में तीनों द्वारा मिलकर किया गया काम। अभी तीनों को ऐड कर दीजिए, देखो 4, 3, 7, 2, 9, कितना आया, 9, है ना। वैसा लिख दे रहा हूँ, राम, श्याम और सीता द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो टोटल, अभी इसको लिखेंगे ना बार बार तो याद हो जाएगा चीज़ें हैं क्या। तो उसके बाद टोटल वर्क कितना है मेरा, 60। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ गया 9 छक्के 54, अभी कितना बता रहा है, 6, है ना, बटे 9। इसको और सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, 3 से 3 दूना 6, 3 दिया 9, है ना, 6 सही 2 बटे 3 दिन। तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये देखो चीज़ें वैसे ही हैं, है ना। सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं, जो भी दिन दिया है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, वही एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क से हम क्या निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में अलग अलग दिन से भाग दे करके उसका हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, क्षमता से मतलब होता है कि एक दिन में वो व्यक्ति कितना काम कर सकता है ना। तो ये हो गया, क्षमता निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा कि तीनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, इसमें ये पूछता कि दोनों मिल, अगर राम और सीता या राम और श्याम मिलकर काम करें तो दोनों सिर्फ 2 की एफिशिएंसी जोड़ करके उससे भाग देते, है ना। तो ये चीज़ें कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हमें इतना काम तो करना है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे और इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे
है ना, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ही वीडियो में कवर हो जाएगा। मैंने बोला ना आपको 5 से 6 वीडियो लगेंगे लगभग इन इसके जो भी क्वेश्चन हैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर करवाने में, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और हम लोग और भी सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। लगभग आपने देखा होगा कि मैथ्स में लगभग 15 से 16 चैप्टर हैं, है ना। तो 15 से 16 चैप्टर में हम लोग सारे पोर्शन को कवर करेंगे। और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन चूँकि कोरोना चल रहा है तो अभी कुछ डेट वेट आए नहीं हैं, तो हम लोग अच्छे से तैयार भी कर लेंगे इधर, है ना। तो क्या पता जब तक आए तब तक हम लोग का पूरा जो कोर्स है कंप्लीट हो जाए, और अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।